आइए नंबर सिस्टम का एक नए टॉपिक के साथ देखा जाए। एक नंबर सिस्टम में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन एक अच्छे टॉपिक जो सवाल तो बहुत टेढ़ा है, लेकिन आप उसको सेकंडों में बना लीजिएगा। एक बार समझ जाइएगा तो सेकंडों में बना लीजिएगा। तो बड़ी अच्छा से देखिएगा, क्योंकि मैथ है। मैथ थोड़ा सा सवाल क्या कह रहा है, कैसे बनेगा, ये तो बात की बात हुई। पहले सवाल क्या कह रहा है, उसके बाद कैसे बनेगा। तो आप लोग ये इसका आज का टॉपिक देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आइए हम लोग पहला सवाल देखें। सवाल को पढ़िए एक बार। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 20 शेष बचता है। किस संख्या को 45 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 20। कह रहा उसी संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। पहले सवाल को समझिए, सवाल कह क्या रहा है। कह रहा दुनिया में कोई संख्या है, कह रहा कि कोई संख्या है जिस संख्या पता नहीं है। कह रहा कि उसको अगर 45 से भाग दिया जाए, किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाए, तो उसका शेष बाबू 20 आ रहा है। शेष कितना आ रहा है? 20। ये नहीं बोला है कि भाग कितने बार में जाएगा। एक बेहतरीन टाइप है ये। इस टाइप को बहुत सारे टीचर जिद्दी सवाल बोलते हैं, जिद्दी सवाल। और जिद्दी सवाल तो जिद्दी वाला नियम लगाइए, ताकि सेकंडों में आंसर आ जाए आपका। एक बार सीख लीजिएगा। आप कभी भी कहीं भी पूछे, रिले में हर बार आता है। ऐसा शायद ही कोई मार्केट का बुक होगा जिसमें सवाल ना हो। तो सवाल तो जिद्दी है, तो नियम भी जिद्दी लगा लीजिए। नियम जिद्दी लगाइएगा तो सेकंडों में आंसर दे दीजिएगा। तो आप समझिए, कह रहा है किसी संख्या को, संख्या का पते नहीं है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 20 शेष बचता है। किस संख्या को 45 से भाग देने पर 20 शेष बचता है। कह रहा उसी संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ये पूछा है। आप लोग बाबू ध्यान दीजिए, ये इतना जिद्दी सवाल है कि संख्या दिया नहीं है और कह रहा है कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, और उसी संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो सवाल जिद्दी, नियम भी जिद्दी लगाइए। और आप एक बार समझ लीजिए और तुरंत आंसर आप लगा दीजिए। जब भी ऐसा सवाल पूछे बाबू, जब भी ऐसा सवाल जिद्दी सवाल पूछे कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 20 शेष, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेष, तो बाबू शेषफल को ही संख्या मान लेना। शेष शेष को ही संख्या मान लेना। शेष शेष कितना दिया है? शेष दिया है 20। यही हो गया तुम्हारा संख्या। संख्या यही हो गया क्या चीज? संख्या। शेष को ही संख्या मान लेना, शेष को ही संख्या। अब उस संख्या को 15 से भाग, तो 20 में 15 से भाग दे दो। 20 में 15 से भाग दे दोगे, एक बार में जाएगा, यानी शेष बचेगा 5। आंसर हो गया 5। आंसर ऑप्शन नंबर ए 5। कितना साधारण नियम है, जिद्दी सवाल जिद्दी नियम। शेष को ही संख्या मान लो, शेष जो है उसी को संख्या मान लो। मैंने तुमको अपना भाई मान लिया, तो तुमको जब भाई मान लिया तो तेरी मम्मी भी मेरी मम्मी होगी। तो माना क्या है? माना क्या है? माना है कि ऐसे सवाल में शेष जो दिया है उसी को संख्या मान लो। उसका दुगुना बोले, तीन गुना बोले, वर्ग बोले, क्यों बोले, कुछ भी बोले, शेष को ही संख्या मान लो। तो शेष हो गया 20, यानी संख्या 20। अब 20 में 15 से भाग दोगे तो अब शेष कितना बचेगा? 5। जब भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो शेष दिया है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, 20 शेष बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? कितना शेष बचेगा? संख्या पता नहीं है, तो शेष को ही संख्या मान लो। आइए देखिए दूसरा सवाल। कोशिश कीजिएगा कि पेन मत उठाइएगा, बिना पेन का पहले आंसर दीजिए, तब कैलकुलेशन देखा जाएगा। देखिए ये सवाल, देखिए बहुत प्यारा सवाल है। यदि n को 35 से भाग दिया जाए, n कोई संख्या है, कह रहा है कि n एक संख्या है बाबू, इसको 35 ले भाग दिया जाता है तो शेष बचता है, शेष बच जा रहा है 23। समझ गए? शेष बच गया 23। कह रहा उसी संख्या को, यानी n को ही अगर 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। संख्या का पता है नहीं, यानी सवाल वही है जिद्दी सवाल। जिद्दी सवाल तो जिद्दी नियम, शेष को ही संख्या मान लो।
शेष को ही क्या कर लो, संख्या मान लो। तो शेष कितना है 23। 23 में अगर 10 से भाग दीजिएगा, 23 में अगर 13 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा 10। आंसर। शेष को ही संख्या मान लो। यदि n को 35 से भाग देने पर 23 शेष बचता है तो n को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, यानी संख्या मान लिया जाएगा, संख्या कितना 23। अब शेष को ही संख्या, यही शेष है, शेष को ही संख्या मान लेना है शेष। अब 23 में भाग दीजिए 13 से, 13 से दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, आपका शेष आ जाएगा कितना 10। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितना बढ़िया नियम है। ऐसे एक्स वाई पर मान के बनाइएगा तो बहुत लंबा जाता है बाबू, लेकिन आप एक नियम को सीख लीजिए कि ऐसे सवाल में जो शेष दिया है उसी को संख्या मान लो, और उसके दुगुना बोले, तीन गुना बोले, चार गुना बोले, वर्ग बोले, घन बोले, कुछ भी बोले, शेष को ही संख्या मान लो। किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 23 शेष बचता है, तो इनको यानी उस संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अगला सवाल देखा जाए, बिना कलम चलाए आंसर दीजिएगा। किसी संख्या को 63 से भाग देने पर 15 शेष बचता है, 15 शेष बचता है, तो 2n को 17 से भाग देने पर, यानी 2n को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो 15 का दुगुना कर दो, 15 दूना के 30, और 30 में 17 से भाग दीजिएगा तो आंसर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 13। जिद्दी सवाल, जिद्दी नियम लगा लो, जितना जिद्दी सवाल है उतना ही जिद्दी बनाओ। संख्या किसको मानेंगे बाबू, संख्या माननी है किसको, शेष को ही। अब 2n यानी 15 दूना के 30, 15 दूना के 30। अब इस 2n में कितना से भाग देना है, 17 से, 17 से भाग दे दीजिए 30 में, आपका शेष कितना आ जाएगा 13। आंसर हो गया 13, आंसर 13। शेष को ही संख्या मान लो। कितना प्यारा बात बोला है कि यदि n कोई संख्या है, 63 से भाग देने पर 15 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 15 शेष बचता है। तो 2n को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। शेष को ही संख्या मान लो। गांव में कभी आप जाते होंगे तो आपके पिताजी बोलते हैं देखो ये फूफा जी हैं, तो फूफा जी हैं, आपने उनको मान लिया कि फूफा हैं, तो उनके अनुसार आपकी रिलेशन चलेगी, उनके अनुसार आपका सब कुछ होगा। तो शेष को जब तुम संख्या मान लिए कि ये शेष ही संख्या है, तो उसका दुगुना बोले, तीन गुना बोले, वर्ग बोले, कुछ भी बोले, तो इस सवाल में शेष कितना था 15। 15 को संख्या मान लिए तो 2n कितना 30। ऐसे सवाल में आप कलम मत उठाइए, बिना कलम का आंसर दीजिए। अगला सवाल देखिए, तो यदि किसी संख्या को 18 से भाग देने पर 17 शेष बचता है, 17 शेष बचता है, याद रखिएगा 17 शेष बचता है, तो उस संख्या के वर्ग को 10 से भाग दिया जाए। शेष को ही संख्या मान लीजिए, शेष को ही संख्या मानिएगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 में अगर 10 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा 9 बचेगा। शेष को ही संख्या मान लीजिए, कुछ नहीं करना है, चुटकी में सवाल का आंसर दे दीजिएगा। संख्या क्या हो जाएगा बाबू 17 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर वर्ग करना है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 289 में भाग देना है कितना से 10 ले 289 में जब आप भाग दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा 8, फिर ये 8 बार में जाएगा 80, यानी शेष कितना बच जाएगा बाबू 9। आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। शेष को ही संख्या मान लो, उसका दुगुना बोले, तीन गुना बोले, वर्ग बोले, क्यू बोले, कुछ भी बोले, शेष को ही संख्या मान लो। फिर से एक बार सवाल को पहले समझिए, सवाल नहीं समझिएगा नहीं बन पाएगा। किस सवाल का क्या नियम है, मैथ का तो यही खूबी है कि इस सवाल कह क्या रहा है और बना कैसे रहे आप। गांव में कोई आपको बुझोल बुझाता होगा, पहेली बुझाता होगा, तो पहेली को समझिए तब आप आंसर दे पाइएगा। यहां देखिए, किसी संख्या मान लो 100 होगा बेचारा,
किसी संख्या को 18 से अगर भाग दिया जा रहा है तो शेष बच रहा है 17। कह रहा है उस संख्या के वर्ग में 10 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? 10 से भाग दिया जाए, संख्या का पते नहीं है, कर उस संख्या का वर्ग कर दो और उसमें 10 से भाग दो, बताओ क्या शेष बचेगा? तो ऐसे सवाल में जो शेष रहता है उसी को वर्ग, उसी को संख्या मान लो और उसमें 10 ले भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए और कोशिश कीजिएगा कि पेन मत उठाएं। n को 132 से भाग देने पर शेष 10 बचता है। बार बार शेष के और इंडिकेट कर रहे हैं कि n को 132 से भाग देने पर शेष 10 बचता है, तो n स्क्वायर को 12 से भाग देने पर n स्क्वायर यानी शेष को संख्या 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100, 100 में 12 से भाग दीजिएगा, 12 8 96 यानी शेष कितना बच जाएगा? 4। सिंपल। जिद्दी सवाल तो जिद्दी नियम। संख्या क्या मानेंगे हम लोग? बोलिए जल्दी। 10, क्योंकि शेष ही संख्या होगा, शेष ही संख्या होगा। अब 10 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 100, और 100 में 12 से भाग दे दो बाबू, 12 8 96 यानी शेष कितना बचेगा? 4। तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, जिद्दी सवाल है तो जिद्दी नियम लगा लो। गांव में कोई जिद्दिया लड़का नहीं होता है, छोटा छोटा बाबू जिद्दी करता है, तो इसी टाइप से जिद्दी सवाल है तो जिद्दी सवाल का जिद्दी नियम लगाओ और सेकंडों में आंसर निकाल लो, शेष को ही संख्या मान लो। कि सवाल क्या, कितना बढ़िया सवाल बोला है कि कोई संख्या है n, इसको 132 से भाग दिया जाता है, तो 132 से भाग देने पर शेष 10 आ गया है और कह रहा है उस n स्क्वायर को, n का पते नहीं है कितना बार में भाग जा रहा है, भागफल क्या है, n स्क्वायर को 12 से भाग देने पर बाबू क्या शेष बचेगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो हम लोग का नियम कह रहा है कि जो शेष दिया है उसी को संख्या मान लो, उसको वर्ग बोले, क्यू बोले, दुगुना बोले, चार गुना बोले, कुछ भी बोले। आइए अगला सवाल देखा जाए। हाँ, अब थोड़ा सा ये सवाल का टाइप बदल गया, थोड़ा सा लेवल ये हाई हो गया, इसका नियम कुछ और है। 63 को लगातार 2 3 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः क्या बचेंगे? अगर ये सवाल किसी छोटे बच्चे से, आप 7-8 क्लास के लड़के से पूछिएगा तो कहेगा ये सवाल कुछ है? कुछ नहीं है। ये सवाल कह रहा है कि 63 को 2 से, 63 को 3 से और 63 को 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? अगर किसी 7-8 क्लास के बच्चे से अगर ये सवाल पूछा जाए कि बाबू सवाल पढ़ो तो 63 को अगर लगातार 2 3 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः क्या बचेंगे? बहुत बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन नियम समझिएगा, नहीं तो एक्स वाई मानते रहिएगा, सुबह हो जाएगा आपका। ये गलत है बाबू, ऐसे बनाइएगा, ये गलत आंसर आ जाएगा, सरासर पूरा सवाल गलत। ये सवाल जो आपका माइंड सेट कर रहा है कि ये सवाल ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, आप इसको समझिए। एक सवाल समझ लीजिए, उसके बाद बेझिझक आप सारे सवाल बनाइएगा। ये भी जिद्दी टाइप का ही सवाल है। जितने सवाल आज लेके आए हैं सब सेलेक्टेड सवाल और अच्छे सवाल, प्रीवियस सवाल और एक जगह लेकर आए हैं हम। लगातार भाग देना यानी फर्स्ट बार संख्या में भाग दीजिएगा, संख्या में भाग दीजिएगा, सेकेंड बार भागफल में भाग दीजिएगा, सेकेंड बार भागफल में, भागफल में भाग, भागफल में भाग, अब फर्स्ट बार संख्या में भाग, संख्या में भाग, और थर्ड बार भी, अगर थर्ड बार भी पूछे तो भागफल में ही भाग, भागफल, भागफल में भाग। ये नियम लगातार, लगातार भाग देना, लगातार भाग देने का मतलब, किसी संख्या में लगातार भाग देने का मतलब कि पहली बार संख्या में भाग दीजिए और दूसरी बार भागफल में भाग दीजिए और तीसरा स्टेप भी है तो भागफल में ही भाग दीजिए, संख्या में नहीं, पहली बार संख्या में भाग दीजिए, पहली बार संख्या में भाग दीजिए
दूसरी बार भागफल में उसके भाग दीजिए। लगातार का मतलब होता है लगातार भाग देना। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको समझिए कि 63 एक संख्या है। कह रहा है 63 को भाग दो लगातार, लगातार भाग दो 2, 3, 4 से। देखिए हम इसका आंसर कैसे ला रहे हैं। पहले 63 में आप संख्या में पहला स्टेप में संख्या में भाग देंगे 2 से। ये डायरेक्ट एक के बार में कटा दे रहे हैं। चलिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2, 2 यानी एक शेष मिल गया हम लोग को 1। फिर दूसरा बार भाग देंगे हम लोग। पहली बार संख्या में, दूसरी बार भागफल में भाग देना है। यानी भागफल कितना है 31। 31 में 3 से दीजिए। 3 10 बार में चल जाएगा 30 यानी 1। इसका भी 1 है। तीसरा बार भी भागफल में। भागफल कितना है 10। 10 में 4 से दे दो बाबू। 4 से दे दो। 4 दूना के 8 यानी कितना 2। यानी आपका आंसर आ गया 112 शेष बचता है। 112 यानी ऑप्शन नंबर सी। नियम को समझिए। लगातार भाग देने का मतलब कि पहली बार उस संख्या जो दिया उसमें भाग दीजिए, दूसरी बार संख्या में नहीं भागफल में, तीसरी बार भी भागफल में। ये होता है लगातार भाग देने का मतलब। तो पहली बार मैंने 63 में 2 से भाग दिया, मेरे को शेष मिला 1। फिर दूसरी बार जब भाग देंगे तो इसका भागफल कितना आया है 31। 31 में भाग दिए, 3 से देंगे। अब भागफल कितना आया 10 और शेष कितना आया 1 आया है। शेष 1 आया है। फिर 10 में 4 से देंगे कितना 112 शेष बचा। ये नियम होता है। 63 को अगर 63 को लगातार 2, 3, 4 से भाग देने पर कितने शेष बचेंगे, ये आपसे सवाल पूछा है। तो पहली बार संख्या में भाग दीजिए और दूसरी बार भागफल में भाग दीजिए और तीसरी बार भी भागफल में। आपका शेष आराम से आ जाएगा। अगर कोई आपसे कहेगा भी कि 63 में तीनों को भाग देना, तो नहीं, ये शब्द मेन है, ये शब्द मेन है, लगातार भाग देना। आइए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसका 2 टाइप है, एक टाइप अभी जस्ट आ रहा है, दिमाग लगाइएगा। 123 को लगातार 5 और 4 से भाग दिया जाता है। तो क्या बताइए, तो ऐसे ही बना रहे हैं, सही है? 123 में एक बार 5 से भागा दे रहे हैं और एक बार 123 में 4 से भागा दे रहे हैं। एक बार 4 से। ये सही है कि गलत है? गलत है ये। क्योंकि लगातार भाग देने का मतलब होता है कि पहली बार तो संख्या में दिलाएगा भाग, पहली बार संख्या में, और दूसरा और तीसरा बार भागफल में। 5 से दीजिए, 5 दूना के 10, 2 बच गया, 5 चौके 20 यानी एक शेष मिल गया कितना 3। दूसरा बार अब भागफल में भाग दीजिए, 24 में दे दीजिए कितना से, 24 में दे दीजिए आप 4 से, 4 6 24, ये कट जाएगा तो शेष आ गया कितना 0। 3 और 0 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पहली बार हम संख्या में भाग दिए हैं, किससे 5 से। दूसरी बार जो इसका भागफल आया है 24, उस 24 में हम 4 से दिए हैं, शेष मिला है हमको 0। लगातार भाग देने, ये शब्द याद रखिएगा बाबू, नहीं तो सवाल नहीं बन पाएगा, फंस जाएगा सवाल। सवाल कुछ और कह रहा है और तुम कुछ और बना दोगे। मैथ का तो यही खूबी है, पहले सवाल को समझो, सवाल कह क्या रहा है। पहली बार संख्या में भाग देना है और दूसरी और तीसरी बार उसके भागफल में। पहली बार मैंने 123 में भाग दिया, संख्या 123 को अगर लगातार 5 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः कितना बचेगा। पहली बार हमने 123 में भाग दिया, दूसरी बार किस में, उसके भागफल में भाग दिया है। अगला सवाल देखा जाए। चलिए इस बार संख्या नहीं दिया है, इस बार संख्या नहीं दिया है। ये बहुत प्यारा सवाल है। अगर इस सवाल को आज समझ गए तो हम जान जाएंगे कि आज बहुत कुछ सीख गए आप। किसी संख्या को 4 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 और 4 बचता है। इसमें संख्या गायब कर दिया है बाबू, लेकिन भाग लगातार ही दे रहा है। कह रहा है कि एक संख्या है इसमें से कोई जिसमें लगातार, लगातार का मतलब समझ रहे हैं ना,
लगातार का मतलब समझ रहे ना, कि 4 और 5 से भाग दिया है, तो शेष 1 और 4 बचा है। जैसे पिछला सवाल आपने देखा है कि संख्या दिया था 123 और 5 और 4 से भाग देके शेष पूछ रहा था। उसी का ये दूसरा रूप है सवाल, कि इसमें संख्या पूछ रहा है आपसे। किसी संख्या को लगातार, लगातार का मतलब कि पहली बार संख्या में दिया होगा और दूसरी बार उसके भागफल में, लगातार 4 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या पूछ दिया इस बार। बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर मान के बनाइएगा एक्स वाई तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन जितना जिद्दी सवाल उतना ही जिद्दी नियम लगाइए। और सारे सवाल हम एक जगह सेलेक्ट करके लाए हैं ताकि आपको सभी टाइप का सवाल एक जगह सीख सकें। आइए संख्या देखिए कैसे निकालता है। इसका नियम है पीछे से बाबू हल करना। पीछे से हल करो, और पीछे से जब हल करोगे तो थोड़ा सावधानी रखना। सीधा तो प्लस, तिरछा तो गुणा, सीधा प्लस तिरछा गुणा। 5 अचार 9 और 9 चौके 36 और 36 फिर एक जोड़ दो 37। संख्या मिल गया 37। कुछ नहीं है, जितना जिद्दी सवाल उतना ही जिद्दी नियम। बचपन में भी आप जानते हैं कि सीधा पाई काची का होता है, प्लस का होता है, और तिरछा चिन्ह काची का होता है, गुणा का होता है। तो इस नियम को हम लोग कहते हैं जिग जाक नियम, टेढ़े मेढ़े नियम। टेढ़े मेढ़े नियम, सीधा प्लस तिरछा गुणा, सीधा प्लस तिरछा गुणा। पीछे से हल कर दो, आंसर आ जाएगा। एकदम 1 सेकेंड में संख्या प्राप्त कर लोगे। फिर से एक बार देख लो। किसी संख्या को 4 और 5 से लगातार भाग दिया गया है, यानी वो एक संख्या ऐसी है कि 4 से और 5 से भाग देने पर बेचारा शेष 1 और 4 आया है, तो वह संख्या क्या होगी? संख्या कैसे निकालोगे? तो पीछे से हल करना। सीधा तो जोड़, अगर सीधा पाई है तो जोड़, और तिरछा है तो गुणा। तो 5 गो और 4 गो जोड़ दो, सीधा पाई 9, और 9 में 4 से गुणा कर दो, 9 चौके 36, फिर सीधा 36 एक 37, वह संख्या 37 है। आप कह सकते हो कि 37 एक ऐसी संख्या है, सिद्ध करके भी देख लीजिए बाबू, आंसर वही आएगा। 37 में अगर एक बार आप 4 से भागा दीजिएगा तो 4 9 36 होता है, शेष क्या बचेगा? 1। अगर लगातार भाग देने का मतलब जानते हैं ना, पहली बार संख्या दूसरी बार भागफल में। अगर 9 में 5 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा? 4 दूना के 5 से दिया है ना, तो 4 आ जाएगा, 4 बच जाएगा शेष। आप पिछला सवाल को समझिए, इसमें संख्या दिया था 123, 5 और 4 से भाग देने के बाद शेष क्या मिल रहा है ये पूछा था, लेकिन ये उसका बड़ा भाई है। इसमें कह रहा है कि तुम संख्या बताओ, किसी संख्या में 4 और 5 से भाग देने पर शेष 1 और 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है? संख्या कैसे निकालोगे? भाग देने वाला 4 और 5 हो गया। भाग देने वाला कौन कौन हो गया? 4 और 5। ये हो गए भाग देने वाले। 4 से दिया जा रहा है और 5 से लगातार। लगातार का मतलब कि पहली बार संख्या में दिया होगा और दूसरी बार भागफल में। और शेष बचा है 1 और 4। पीछे से सीधा जिक जाक नियम, टेढ़े मेढ़े नियम, सीधा प्लस तिरछा गुणा, सीधा प्लस तिरछा गुणा। तीनों स्टेप रहेगा तब भी, सीधा प्लस तिरछा गुणा, सीधा प्लस तिरछा गुणा, सीधा प्लस तिरछा गुणा। 5 गो 4 कितना होता है? 9, 9 चौके 36, एक 37। बिना कलम उठाए अगला सवाल देखिए तो, बना के दिखाइए तो। किसी संख्या को लगातार, लगातार की संख्या को लगातार भाग दिया है 2, 4 और 5 से भाग दिया है। शेष क्या बचा है बाबू? 1 2 2, ये शेष है। वो संख्या चाहिए भाई। कौन ऐसी संख्या है, कौन ऐसी संख्या है जिसमें लगातार 2 4 5 से भाग देने पर शेष 1 2 2 बचता है? जिग जाक नियम, संख्या प्राप्त करने का नियम। 5 और 2 7, सीधा तो जोड़ ना। 7 चौके 28, 28 और 2 30, और 30 दूना के 60, एक 61। आंसर नहीं समझ में आया? समझने का कोशिश करो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं बाबू, सीधा पाई गया है तो प्लस कर देंगे, तिरछा गया है तो
गुणा कर देंगे। हम कुछ नहीं किए हैं। 5 और 2 सीधा है, सीधा पाई जोड़ दो। 5 2 कितना हो गया? 7 7 तिरछा 7 चौके 28 28 में 2 जोड़ो 28 और 2 30 सीधा पाई है ना 30 फिर तिरछा 30 दूना के 60 सीधा 60 एक 61 यानी 61 एक ऐसी संख्या है जिसमें लगातार 2 से 4 से 5 से भाग दोगे तो 1 2 2 शेष बचेगा। कुछ नहीं है बाबू, जितना जिद्दी सवाल उतना ही जिद्दी नियम लगाओ और तुरंत आंसर पाओ। कुछ नहीं है, बस एक नियम याद रखो कि पीछे से हल करते आना है। कह रहा है कि 2 से भाग दिया गया है, 4 से दिया गया है और 5 से दिया गया है और शेष बचा है 1 2 2 यही बचा है। तो संख्या कैसे मिलेगा? वो भाई संख्या है कौन दुनिया में? सारा खेल संख्या का है, अंक का है। अंक का खेल समझ जाओ, गणित समझ जाओगे। ये 5 अदू 7 7 चौके 28 तिरछा गुणा होगा 28 अदू 30 30 दूना के 60 है 61। चलिए आइए अगला सवाल देखा जाए। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, फिर ताकि हम देखेंगे कि आप लोग कितना समझ में आया। किसी संख्या को लगातार 4 5 6 से भाग दिया जा रहा है बाबू, तो शेष बच रहा है 2 3 4 ये है शेष। संख्या निकालना है, ये शेष बचा है, संख्या निकालना है। शेष कह रहा किसी संख्या को, संख्या पता नहीं है। पिछला जो सवाल आप देख रहे थे उसमें संख्या दे रहा था, भाग देने वाला दे रहा था और शेष पूछ रहा था, लेकिन ये ठीक अपोजिट सवाल है। इसमें कह रहा है किसी संख्या को लगातार लगातार 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी? संख्या पूछा है, कैसे निकालेंगे संख्या? क्योंकि सवाल तो भाई जिद्दी है। एक्स वाई पे बनाइएगा, आधा पेज जाएगा। तो कहिए उतना टाइम है तो बताएं। पीछे से सीधा तो प्लस कर दीजिएगा बाबू, सीधा तो प्लस और तिरछा तो गुणा करते जाइएगा। फिर यहाँ सीधा हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ तिरछा हो जाएगा गुणा, फिर सीधा प्लस। चलिए 6 अचार 10 10 पचे 50 50 में 3 जोड़िए, सीधा है ना। 50 में 3 जोड़िएगा 53 हो जाएगा। 53 में 4 से गुणा कर दीजिए, 53 में 4 से गुणा कीजिएगा तो चढ़ती है 12 212 होगा और 2 जोड़ दीजिए 214 आंसर। आप करके देखिए, देखिए 6 और 4 जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, 10 हो गया। आप गुणे 5 10 पचे 50, फिर 3 जोड़ दीजिए 50 और 3 53 53 में गुणा कीजिए कितना से? 53 में 4 से गुणा कर दीजिए और +2 कर दीजिए। 53 गुणे 4 होता है 212 होगा। 53 गुणे 4 212 हो जाएगा। पंचौ चढ़ती है 12 पंचों के 20 एक 21 दो जोड़ दीजिएगा तो 214। वह संख्या मिल गया एकदम आराम से 214। समझना कुछ नहीं है, विदाउट दिमाग, दिमाग नहीं लगाना है, एकदम हल्का सा प्रेशर दीजिए दिमाग पे कि कैसे संख्या हम लोग निकाल रहे हैं। एकदम आसान तरीका है। आप लोग हल्का से एक बार समझिए कि वो संख्या है जिसमें 4 से 5 से और 6 से लगातार भाग दिया गया। इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि लगातार भाग देने का मतलब क्या होगा। शेष बचा है बाबू 2 3 और 4, ये शेष बचा है। देखिए संख्या हम कैसे निकाल रहे हैं, जिक जाक नियम। जिक जाक यानी पीछे से चलना है, टेढ़े मेढ़े नियम। टेढ़े मेढ़े नियम, टेढ़े मेढ़े नियम क्या कहता है कि सीधा अगर है तो प्लस कर देना और तिरछा पड़ा तो गुणा कर देना, फिर सीधा पाई आ जाए तो प्लस, फिर तिरछा आ जाए तो गुणा, फिर सीधा है तो प्लस। सीधा प्लस और तिरछा गुणा। आइए सीधा है, जोड़ दीजिए 6 गो 4 को जोड़िए कितना होगा 10। सीधा तो सीधा चिन्ह काची का होता है, जोड़ का होता है, और तिरछा चिन्ह काची का होता है, गुणा का होता है। ये तो बचपन में आप सीखे हैं, वही चीज तुम सिखा रहे हैं, दूसरा तो कुछ एक्स्ट्रा सिखा नहीं रहे कि बाबू सीधा है तो प्लस कर दो और तिरछा है तो गुणा कर दो। 6 व 4 10 और 10 में अब 5 से गुणा कर दो, 10 पचे 50, 50 में सीधा 50 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 53 और 53 में 4 से गुणा कर दो। 53 में 4 से गुणा होगा क्योंकि तिरछा है ना बाबू,
तो हो जाएगा 212। 212 क्या, 212 में 2 जोड़ दोगे, 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 214 आंसर। कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीका आपको बता रहे हैं। पीछे से जैसे बरस नहीं होता, जिग जैग बरस, टेढ़े मेढ़े बरस, टेढ़े मेढ़े बरस, तो पीछे से चलना है। कई बार आपको बचपन में आपके टीचर के द्वारा मान लीजिए दे दिया गया है 2 3 4 5, लेकिन ऐसे चिन्ह लग जाता है तो आपके दिमाग में ऐसा कि जोड़ नहीं है, क्या है, गुणा है। तो वही चीज तो हम भी कह रहे हैं, सीधा तो प्लस कर दो और तिरछा तो गुणा कर दो। आइए, ये सारे सवाल का निचोड़ सवाल है। अगर इसको बना लीजिएगा, इसको समझ जाइएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आज आप कुछ सीखे हैं। कमेंट्स करके इस सवाल पर जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 11 है, किसी संख्या को लगातार, संख्या का पता नहीं है, 2 4 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 1 बचता है। शेष कितना बचता है, 1 2 1 बचता है। उसी संख्या को, उसी संख्या को लगातार 5 4 2 से भाग देने पर शेष क्रमशः कितना बचेंगे। डबल स्टेप का सवाल है। एक बार पहले हम लोग संख्या निकालने, भाई संख्या निकालने जानते हैं बाबू। 2 4 5 से भाग देने पर शेष 1 2 1 बचता है। आइए संख्या निकाला जाए। संख्या कैसे निकालिएगा, पीछे से सीधा प्लस 5 1 6, 6 चौके 24, 24 में 2 जोड़िए, 24 2 26, 26 दूना के 52, 52 1 53। आपका वह संख्या मिल गया कितना, 53। किसी संख्या को लगातार 2 4 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 1 बचता है। किसी संख्या को, तो उस संख्या को लगातार 5 4 2 से भाग देने पर कितना शेष बचेंगे। एक स्टेप में हमने संख्या निकाला, संख्या निकालने सीखे। ये दोनों टाइप के मिला जुला हुआ सवाल है, उस टाइप का भी नियम, इस टाइप का। क्या संख्या आप निकाल सकते हैं, 2 4 5 से भाग देने पर 1 2 1 शेष बचता है। सीधा प्लस कर दीजिए, यानी 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। एक बार अच्छा से देख लीजिए, सीधा ये प्लस किए हैं, 5 1 6, 6 चौके 24, 24 2 जुड़ाएगा 26, 26 दूना के 52 1 53, यानी संख्या हो जाएगा आपका 53। अब कह रहा है, सवाल का संख्या नहीं पूछा आपसे, हर बार संख्या पूछता था। पिछला सवाल आप देखिएगा तो उसमें संख्या पूछा, संख्या क्या होगा, लेकिन इस सवाल में संख्या नहीं पूछा है बाबू। कह रहा कि उस संख्या को लगातार 5 4 और 2 से भाग देने पर शेष क्रमशः क्या होंगे। 5 4 2 लगातार भाग देने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि 53 में एक बार भाग दे दीजिए आप, कितना से बाबू, 5 से, 5 से दीजिएगा 10 5 50, एक आंसर आपका शेष मिल जाएगा 3। लगातार भाग देने का मतलब शुरू में बता दिए हम कि पहली बार संख्या में देना है, उसके बाद भागफल में देना है। 10 में फिर भाग दीजिए कितना से, 4 से, 4 दूना के 8, एक और शेष मिल गया 2, फिर भागफल 2, 2 में 2 से दीजिएगा, शेष कितना बच जाएगा, 0, शेष कितना बच जाएगा, 0, यानी मेरा आंसर आ गया 320, 320, ऑप्शन नंबर डी। आपको ये सवाल समझ में आएंगे, डबल स्टेप का सवाल है। किसी संख्या को लगातार 2 4 5 से भाग देने पर, लगातार भाग देने का मतलब समझ ही रहे हैं बाबू, कि पहली बार संख्या में भाग देंगे, दूसरी बार भागफल में देंगे, तीसरी बार में भागफल में देंगे। लगातार 2 4 5 से भाग देने पर शेष 1 2 1 बचता है। कह रहा उसी संख्या को लगातार 5 4 2 से भाग देने पर शेष क्रमशः क्या बचेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या किए, संख्या प्राप्त करने की कोशिश किए, कि भाई वो कौन सी संख्या है, भाई वो दुनिया में कौन ऐसी संख्या है इसको लगातार 2 4 5 से भाग देने पर शेष 1 2 बचा। संख्या आप जिक जाक टेढ़े मेढ़े नियम से आप जल्दी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सीधा तो प्लस 5 1 6, 6 चौके 24, 24 2 26, 26 दूना के 52 1 53, यानी संख्या मिल गया। वह संख्या कौन सी है भाई, 53 है। 53 ही वह संख्या है
जिसमें लगातार 2, 4, 5 से भाग देने पर 1, 2 एक शेष बचता है। अब ये बात बोला है, संख्या आपसे नहीं पूछा है, संख्या नहीं पूछा है, आपसे कहा है कि उसी संख्या को लगातार 5, 4 और 2 से भाग दिया जाए। तो लगातार भाग देने का मतलब तो हम पहले ही बताएं कि पहली बार संख्या में दीजिए, दूसरी बार भागफल में। तो पहली बार संख्या में 53 में भाग दिए, 5 से 10 बचे 50, एगो शेष मिल गया 3। और लगातार भाग देने का मतलब दूसरी बार भागफल में, भागफल कितना है 10, 10 में 4 से दिए हैं, 10 में 4 से दिए हैं तो शेष बच गया है 2। फिर भागफल में 2 में 2 से दिए हैं तो शेष कितना बच गया 0। तो आंसर हमारा हो गया 3, 2, 0। आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया, जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स करके। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का ही अच्छा कोई टॉपिक लेके आएंगे।